हरमन जी आप भी ना एकदम बच्चे बन जाते हैं। ऐसे में कोई अपना हाथ काटता है क्या? तो और क्या करता? तुम तो मेरी बात मान नहीं रही थी। तुम्हें तो मुझे छोड़ के जाने का भूत सवार था। अगर तुम छोड़ के चली जाती ना तो मैं उस बस के नीचे आके जान दे देता। और फिर उछल के अगर जा सकती हो तो चली जाती। यार तुम अपने हरमन जी को जानती हो ना, जानती हो ना कि मैं कितना बड़ा पागल हूं। अब दोबारा कभी भी गुस्सा करूं तो बिठाकर बात कर लेना, नहीं मानू तो मेरी धुलाई कर ले, लेकिन छोड़ के कभी मत जाना यार। अब चले? अभी कहाँ? वहीं जहाँ के लिए ये हाथ काटा आपने। घर घर जाएंगे हम, लेकिन उससे पहले कहीं और चलेंगे। कहाँ? वहीं यहाँ से एक नई शुरुआत करेंगे। यार कमाल हो तुम, और अब हंस रही हो। हेलो मैडम, ये हाथ कटा काफी नहीं है, 24 से भी काटना है? नहीं सॉरी जी, वो मैं तो बस हमारे बीते हुए अच्छे पल याद करने की कोशिश कर रही थी जी। जब हम इस तरह से एक दूसरे को खाना खिलाया करते थे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बातें किया करते थे, और फिर मैं आपसे पूछा करती थी कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। और मैं कहता था कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, और तुम्हारे साथ एक नई दुनिया बसा सकता हूँ जहां पर सिर्फ तुम और मैं और हमारी दुनिया। और फिर मैं कहा करती थी कि हम कहाँ जाएंगे सबको छोड़कर, कैसे अपना नया घर बसाएंगे, और आप क्या करेंगे? और तुम मेरे लिए पराठे, लस्सी और पुलाव बनाओगे, और मैं तुम्हें देखूंगा। फिर तुम अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओगे, और फिर मुझे थपकियां देकर अपने पास सुला लेना, और मैं तुम्हें अपनी बाहों में पकड़कर तुम्हें देखते देखते सो जाऊंगा। अच्छा जी, बाहों में पकड़ के? तो उससे पहले यहाँ पकड़ के बताइए। मस्ती सूझ रही है? अच्छा, इन्हें कहीं देखा? आई तो थी मगर चली गई। कौन सी बस से गई? सर हमें तो चाय बनाने से और पहुंचाने से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो फिर मैं क्या बताऊं कौन किस बस में आता है और किस बस में जाता है। वीर ने पैक बनाया, चंगा बनाए। पूरी जिंदगी खिलौने बनाए मैं, यही सोच के बनाए मैं खिलौने कि एक दिन मेरे पोते पोती ये खिलौने नाल खेलणगे। उन्हां दी किलकारियां सुन सुन के मेरे शेरां नूं दुआवां लगणगियां। इन्ने दे मैनू भी खिलौना बनाता यार, मेरी जिंदगी खराब करती यार मेरे शेरां ने आज। बेबे देख कैसे अपने गाल को सहला रहा है। अगर इसमें जरा भी हिम्मत है तो जाकर कहता क्यों नहीं कि बीबी से छत्तर पड़े। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, ये थप्पड़
थप्पड़ तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा सुरभि, बहुत। नानी, दी और हरमन जी का कुछ पता नहीं चला है अब तक। ऐसे कैसे बैठे रहेंगे हम लोग? मालिका दीदी, आंटी जी प्लीज जाके अंकल जी को समझाइए ना, वो कब से पी रहे हैं, पी के पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है उनकी। तुझे क्या लगता है मेरे रोकने से वो रोकेंगे? हरमन का इंतजार कर, वही आकर बात करे, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। सारी गलती सौम्या की, उसे मुझ पर तो यकीन होना चाहिए था। मेरे होते हुए घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? मुझे कुछ तो बताती। अब हरमन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। सौम्या यहाँ पर होती तो सब कुछ ठीक हो जाता ना। आंटी जी सौम्या मिल जाएगी, इतना टेंशन मत लीजिए। अच्छा मैं अभी हरमन को फोन करती हूँ, पूछती हूँ सौम्या मिले या नहीं। ओके रिलैक्स। हेलो, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊं मुझे इस कमरे में नजर मत आना। सौम्या, 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 लो सौम्या, 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 एक और बना वीर। बस वीर जी हो गया, अब और नहीं बनाना मैंने। अरे मेरा नाम हरक सिंह है। देखिए 10वीं पैग मैं नहीं हिलता, कुछ नहीं होता मुझे। और वीर जी ठीक है, आप हरक सिंह हो, आप 10-10 पैक पी सकते हो।
पर ये बोतल गम गलत करने का इलाज नहीं है जी। तुसी समझने की कोशिश करो। मैं नहीं देनी। यारा देख, वीरेन बिल्कुल सही कह रहा है, बंद कर दे पीना यार, प्लीज। बहुत हो गया। मैं तेरा यार नहीं होगा। मैनू माफ करी मोती लाल। और तेरी बच्ची नहीं, मेरी बच्ची ही है। उन्हें मैनू वचन दिता सी। और तू ऊपर बैठ के वीरेन, तू फिटनेस है सी, तू भी बैठा था ना उधर, उसने मुझे वचन दिया था। मुझे बड़ी बोलती, बड़ी। आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपके बच्चे को उस किन्नर से निजात दिलाऊंगी। उसने मुझे वचन दिया था। मैं क्या देख रहा, मोतीलाल की बेटी है, एक जवान की है। कहती मैं एक जवान की हूँ, उसने मुझे वचन दिया था। आज अपने हाथ से उसने सामने रख दिया। उसने कहा इसको खोल दो, मेरे मुंह तोड़ने सामने नहीं होता है। देख हड़क, मैं तेरी प्रॉब्लम समझता हूं, लेकिन इस तरह पीने से प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। उस किन्नर से तरफदारी नहीं करेगा तो अपने हाथ लड़ करके उन्हें भेज देता उस किन्नर से कौन। और तू मेरा साथ देने तो बजाय मैंने कहता बस कर दो, बस कर। लाओ जी, बस हो गया। बस मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस एक लफ्ज लगे ना बोली। मेरा यार नहीं है तू। ओ नदी दोस्ती, बच्चे दी दोस्ती साड़ी दोस्ती से पारी पै गई। लानत लगी है साडे ते ऊपर। अभी बच्चे रोक नहीं सकते, मरद का जन्म लेता सही। मेनू बस नहीं करेगा तू। बस आज से तू मेरा यार नहीं मोतीलाल, और मैं भी तेरा यार नहीं। बस आज हमारी दोस्ती खत्म। मेरे बैग बुला यार। सत श्री अकाल। हरमन फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ है। पता नहीं उसे सौम्या मिली भी या नहीं। मैं भी बस अड्डे गई थी। पूछताछ करने पे मुझे पता चला कि हरमन के पहुंचने से पहले ही सौम्या वहां से जा चुकी थी। अब कहाँ गई ये कोई पता नहीं है। हरमन का भी तो कोई अता पता नहीं है ना। अब कहाँ ढूंढे उसे? हरमन किसी का फोन भी तो नहीं उठा रहा है। करे भी तो क्या करे। एक काम हो सकता है, हम सब उनको अलग अलग जगह ढूंढते हैं। ओके? हाँ ये सही है। चल वहां तू। ये यही करते हैं। चलो आओ। चलो चलो चलो, लुधियाना आ गया है, लुधियाना आ गया। चलो हाँ जी, लुधियाना आ गया। उठिए मैडम, अब यहीं उतरना पड़ेगा आपको। कहाँ गया ये लड़का? कहाँ ढूंढे इसे अब? हरमन, हरमन, तू यहाँ क्यों बैठा है ऐसे? सौम्या मिली कि नहीं? बोल ना। हरमन ऐसे क्यों बैठे हो? बोलो ना, कहाँ है सौम्या? हरमन जी, दी कहाँ है? कुछ पता चला आपको? कहाँ गई है वो? बोल क्या हो? कुछ तो
वो मुझे छोड़ के चली गई प्रीतो, छोड़ के चली गई मुझे। बहुत देर करती मैंने पहुंच रही हूं, छोड़ के चली गई। हरमन प्लीज घर चलो। तुम लोग घर जाओ, मैं सौम्या को लिए बिना कैसे आ सकता हूँ? हरमन अगर वो इस शहर में होती तो हम सब ढूंढते ना उसे। यूं भटकने का ना कोई फायदा नहीं है। हम घर चलते हैं, वहां चल के हम प्लान करेंगे कि सौम्या को कैसे ढूंढना है और कहाँ ढूंढना है। ओके? आप सब भी घर जाइए, बस दुआ कीजिए कि हमारी सौम्या मिल जाए। हे भगवान, पता नहीं सौम्या कहाँ चली गई। मेरे पास क्यों नहीं आई वो? भरोसा रखिए मल्लिका दीदी, मिल जाएंगी दी। आप सब भी घर जाइए। चलो। नानी, छोटी, मल्लिका दीदी, मम्मी जी सब मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे और मुझे ढूंढने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और मैं यहाँ इस अनजान शहर में अब उन तक पहुंच भी नहीं सकती। कौन लेडीज हो सकती है? अब बात कर, देखते हैं। लुधियाने में नहीं लग रही हो, कहाँ से आई हो? रो क्यों रही हो? भाई ये कहीं घर से भागवा कर तो नहीं आई? ऐसी कौन सी लड़की अनजान शहर में सड़क पर बैठी होती है? सामान भी है इसके पास। मंगलसूत्र? आप शादीशुदा हो क्या? पति ने घर से निकाल दिया है क्या? ऐसी मासूम और खूबसूरत लेडीज को कौन छोड़ सकता है? अच्छा उसका नाम बताओ। मेरे पति अच्छे हैं, आप प्लीज उनके बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। फिर क्या हुआ? आके आई हो ना भाई, ये सिर्फ लगता है शकल से बुरी लग रही है, लगता है कुछ चोरी वोरी करके आई है। तो फिर पुलिस को फोन कर लेते हैं, वही पता लगाएगी इसकी कहानी। अगर ये सही निकली तो इसको इसके घर छुड़वा देगी।